Good morning, students. Today I'll teach you chapter number second. Snapshot का chapter number second. The address. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the object evokes memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on. ये मार्मिक कहानी है एक बेटी की जो हॉलैंड में युद्ध के बाद अपने माता के सामानों को ढूंढने जाती है, उसकी तलाश में जाती है और जब उसे वो मिल जाता है तो उसे पुरानी यादें फिर ताज़ा होने लगती हैं, इसलिए उसको छोड़कर वो वापस जाने का निर्णय करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो लड़की जब पहुंच जाती है वहाँ, मम्मी ने उसके एड्रेस दिया था उसके हाथ में लिखकर कि बेटा हमारा सामान इनके यहाँ है। तो वो कई दिनों बाद उनके यहाँ जब पहुँचती है, कई सालों बाद जब पहुँचती है अपने मम्मी का सामान लेने उनके यहाँ, तो दरवाज़ा खटखटाती है। तब उसके आगे कहानी है। कोई महिला दरवाज़ा खोलती है तो ये लड़की उससे पूछती है, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। लड़की कहती, मैंने पूछा, क्या अभी भी आप मुझे पहचानती? देन द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो औरत जो दरवाज़ा खोली थी वो मुझे परखती हुई नज़रों से देखती है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं और करीब आकर और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। वो महिला जो दरवाज़ा खोली उसने कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो ये लड़की कहती है, आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो हाथ से दरवाज़ा को पकड़े रहती है, वो अपने हाथ से दरवाजे को पकड़े रहती है मानो कि वो इसे और अधिक खुलने देने से रोकती हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा था, उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो नहीं पहचान रही है। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मुझे एकदम खामोशी से घूर रही थी। तो लड़की सोच रही, परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट। लड़की सोच रही है कि शायद मुझसे ही गलती हो गई, कोई गलतफहमी हो गई मुझसे। परहैप्स इट इजंट हर। शायद ये वो नहीं है, ये वो महिला नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो। करीब मैंने एक बार उस महिला को देखा था और शायद बहुत सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। वो महिला दरवाज़ा छोड़कर साइड में खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। वो मेरी माता के द्वारा बुना गया हरे रंग का कार्डिगन पहनी थी। कार्डिगन एक वूलन क्लॉथ होता है जो जिसमें कॉलर नहीं होता, बटन लगे होते हैं। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। धुलने की वजह से उसके बटन जो हैं वो फेड हो गए थे, पीले पड़ गए थे, फीके पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ फेड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा कि मैं उसकी कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, इसलिए उसने अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन मैं जान गई कि अब मैं एकदम सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, ठीक है तुम मेरी माँ को जानती थी? हैव यू कम बैक? सेड द वुमेन। उस औरत ने कहा, तुम फिर वापस आ गई। I thought that no one had come back. मैंने सोचा कि शायद कोई वापस नहीं आया वहाँ से। Only me, केवल मैं वापस आई। A door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे गलियारे में बंद होता है। A musty smell emerged, और सीलन भरी गंध वहाँ से निकलती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे खेद है, मुझे पश्चाताप है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट।
ये लड़की कहती है, जब उन्होंने कहा कि मैं मुझे अफ़सोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो ये लड़की कहती है कि मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे सिर्फ कुछ क्षण बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, सेड द वुमेन। वो औरत कहती है कि मेरे लिए अभी सुविधाजनक नहीं होगा, मेरे पास अभी समय नहीं बात करने। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती अंदर टाइम, किसी और समय आओ। ये वो महिला कहती है जो दरवाज़ा खोली थी, वो कहती है कि अभी मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है, मैं नहीं मिल सकती आपसे, किसी और समय आओ। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded and cautiously closed the door. उसने अपना सर हिलाया और सावधानी पूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। Close the door as though no one inside the house should be disturbed. यदि कोई भी घर के अंदर नहीं था जो डिस्टर्ब होता। I stood where I was on the step. ये लड़की कह रही कि मैं अभी भी वहीं खड़ी थी जहाँ मैं खड़ी थी पहले, मैं उसी स्टेप पे अभी भी खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड। जो खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था वो हवा से थोड़ा खिसक गया, हिल गया। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. कोई मुझे घूर रहा था और मानो पूछा होगा कि क्या चाहती हो। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड। तो उस औरत ने कहा, मतलब दरवाज़ा हट तो खिड़की से पर्दा हटा तो इसे लगा कि कोई मुझे घूर रहा था और उसने पूछा होगा इस औरत से कि कौन था। इसीलिए वो महिला दरवाज़ा ही बंद कर दी थी कि अंदर कोई रहा होगा, डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसलिए उसने कहा कि अभी मैं बात नहीं कर सकती। तो जब दरवाज़ा खिड़की से पर्दा हटा तो इसको लगा कि मुझे कोई देख रहा था और पूछा होगा उस महिला से कि कौन है वो, क्या चाहती है। तो इस महिला ने उसको बताया होगा कि अरे कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने दोबारा से नेम प्लेट पर देखा। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल। सफ़ेद उभरे हुए पृष्ठों पर लिखा था डार्लिंग, ब्लैक कलर। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर, और उभरे एकदम भाग पर थोड़ा बड़े शब्दों में नंबर लिखा था, घर का नंबर 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. और जब मैं वापस धीरे धीरे कदमों से स्टेशन पर जाने लगी तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा जिन्होंने मुझे इस एड्रेस को सालों पहले दिया था। It had been in the first half of the war. ये पहले मध्यांतर की बात है, वार के पहले मध्यांतर की बात है। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I was home for a few, मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी and it struck me immediately, और मैं तुरंत मेरे दिमाग में आया कि something or other about the rooms had changed. कुछ तो है जो इस रूम में चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। कह रही है मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और मुझे तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ तो इस रूम में परिवर्तन हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं देखी वहाँ पे। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ तुरंत आश्चर्य पड़ गई कि मैंने इतनी जल्दी चीज़ों को ध्यान दिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डार्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेज डार्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंसी ऑफ माई मदर, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन स्पष्ट रूप से, जाहिर रूप से वो मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। वुमेन सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर, whom she had not seen for years, जिन्हें वो कई सालों से नहीं देखी थी। She had suddenly turned up and renewed their contact, अचानक से वो इनसे मिली और उनका कांटेक्ट फिर से नया हो गया। Since then she had come regularly, तब से वो लगातार मेरी माँ के पास आने जाने लगी। तो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ गुड इनफ। आई होप कि आप लोग इतना लर्न कर लेंगे। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट। ओके, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।